नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाषण के बारे में। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किसी भाषण की तलाश में हैं तो हमारा आज का यह प्रयास शायद आपके लिए सहायक सिद्ध हो सके। हमारा एक विनम्र प्रयास आज के इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाषण कैसे दिया जाए। दोस्तों, जब भी हम किसी भाषण की शुरुआत करते हैं तो जो भी उपस्थित गणमान्य लोग हैं, मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, गणमान्य लोग हैं, उपस्थित भाई बहन हैं, उन सभी को संबोधित करते हुए अपने भाषण की शुरुआत करें। कुछ इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार, आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, उपस्थित गणमान्य महानुभाव, भाइयों और बहनों, मैं संपत लोहार आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुछ विचार आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं अपनी बात को शुरू करूं उसके पहले बताना चाहूंगा कि योग आखिर क्या है। योग की व्युत्पत्ति संस्कृत के शब्द युज से बनी है, जिसका मतलब होता है एकता, एक साथ जुड़ना। किससे जुड़ना? इस मन को इस देह के साथ, शरीर को उस मन के साथ में एकाकार करना, इस विचारों को कर्म के साथ में एकाकार करना, इस व्यष्टि को उस समष्टि के साथ एकाकार करना, यानी इस देह को उस देव के साथ जोड़ने का नाम योग है। योग आपस में जुड़ने का नाम है। योग हमारे ऋषियों की वो प्राचीन परंपरा है, ऋषियों का वह ज्ञान है जिसने सारी दुनिया को एक राह दिखाई है। महर्षि पतंजलि योग को प्रतिपादित करते हुए, योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग वह स्थिति है जब मनुष्य के मन की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यह मनुष्य की 5 तरह की वृत्तियां हो सकती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। उन सबसे परे जब मनुष्य की स्थिति आ जाती है तब वो योग कहलाता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं समत्वम योग उच्यते, यानी समत्व में जीना ही योग है। जीवन जीने की कला है योग। योग एक विज्ञान है, यह आध्यात्मिक ज्ञान है, यह वह सूक्ष्म विज्ञान है। योग संपूर्ण जीवन पद्धति है। दोस्तों, योग केवल शारीरिक लाभ ही नहीं देते हैं, बल्कि योग से हमें शारीरिक, हमें मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब हम बात करने बैठे हैं तो सबसे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। 27 सितंबर 2014 यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। योग यानी जो कि इस शरीर को मन के साथ में एकाकार कर देता है, योग जो विचारों को कर्म के साथ एकाकार कर देता है, योग जो मनुष्य का विश्व के साथ, प्रकृति के साथ में एकात्मता का ज्ञान है, वो योग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में यह प्रस्ताव रखा था, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के 69वें अधिवेशन में, तब उस प्रस्ताव पर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया, जिसके 177 देश सह प्रायोजक थे। यानी भारत का वो ज्ञान, भारत का वो प्रस्ताव जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2014 11 दिसंबर के दिन सर्वसम्मति से योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। और तभी से यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। आज जब हम 2025 की दहलीज पर खड़े हैं, तब हम एक दशक पूरा कर चुके हैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हुए। हर वर्ष अलग अलग थीम के साथ में ये मनाया जा रहा है, और इस वर्ष यानी 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। दोस्तों, योग की अगर हम बात करें, विस्तृत रूप से अगर हम समझने की बात करें, तो योग से कई फायदे हैं। योग जहां हमारे मनुष्य की शारीरिक शक्ति बढ़ाता है, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर के रोगों को दूर करता है, चाहे वो रोग किसी तरह के भी हो, डायबिटीज हो, हाई बीपी हो, स्ट्रेस हो, हर तरह के रोगों को यह ठीक करता है योग। और योग न सिर्फ शारीरिक रोग को ठीक करता है, बल्कि मनुष्य के मानसिक स्तर को भी बढ़ाता है, सोच को पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक सोच देता है।
योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। योग वह कला है जिससे व्यक्ति स्वयं निरोग रह सकता है और दूसरों को भी निरोगी रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह वह ज्ञान है जिसको हम बांट करके स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। योग के साथ में जहाँ व्यक्ति निरोगी रहता है, जहाँ हमारा शारीरिक फायदा होता है, वहीं सबसे बड़ा फायदा होता है हम आध्यात्मिक स्तर पर भी हमारा स्तर बढ़ता है। योग सिर्फ चंद आसन या प्राणायाम करने का नाम ही योग नहीं है। महर्षि पतंजलि ने जब ऋषियों का यह ज्ञान है हजारों वर्ष पूर्व भारत की यह संस्कृति है, अमूल्य ऋषियों के धरोहर है, भारत की वह अमूल्य संस्कृति है जिसने सारी दुनिया को योग की राह दिखाई। आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग को एक क्रमिक रूप से, व्यवस्थित रूप से सूत्रबद्ध किया और करीब 5000 वर्ष पतंजलि योग सूत्र दिया, योग दर्शन दिया, जिसमें 4 चरण हैं, 4 पाद हैं, जिसको कह सकते हैं हम समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। 195 सूत्रों में योग को लयबद्ध या सूत्रबद्ध किया गया है। यह हमारे ऋषियों का ज्ञान है जिसकी उल्लेख हमारे हर महाशास्त्रों में, पुराणों में होती है योग के बारे में। और योग को अगर हम मनुष्य सहज रूप से समझने की अगर बात करें तो हम इसको 5 अलग अलग वर्गों में समझ सकते हैं। चाहे फिर वो ज्ञान योग की बात हो, चाहे वो भक्ति योग की बात हो, चाहे वो कर्म योग की बात हो, चाहे वो ध्यान योग की बात हो, चाहे वो क्रिया योग की बात हो। इन 5 में ही हम योग को वर्गीकृत कर सकते हैं। योग जो महर्षि पतंजलि ने प्रतिपादित किया है उसके 8 अंग दिए हैं, इसलिए उस योग को हम अष्टांग योग भी कहते हैं। यानी योग का अर्थ जैसा मैंने बताया कि सिर्फ आसन और प्राणायाम कर लेना ही नहीं है, या कठिन आसन करके ही हम योगी नहीं बन सकते हैं, बल्कि योग के लिए तो हमें पूरी अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। तभी तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात करते हुए कहा है कि सच्चा योगी वही है जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक के सफर को तय करे। और हमको अगर समाधि तक का मुकाम हासिल करना है तो हमें स्वयं को यम और नियम का पालन करना पड़ेगा। और जब व्यक्ति यम और नियम का पालन करता है तो उसके भीतर सहज ही मनुष्य के प्रति, प्रकृति के प्रति, विश्व के प्रति उसकी सोच बदल जाती है। वह फिर भेद नहीं समझता। वो जैसा कहा कि समत्व योग उच्चते, समत्व की स्थिति में आ जाता है, उसको भेद नहीं होता। जब व्यक्ति स्वयं का आचरण को सुधारता है, यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जब वो 5 नियमों का पालन करता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, तो स्वयं ही व्यक्ति सात्विक जीवन जीने लगता है और स्वयं का जीवन, व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसको विशाल स्तर पर भारत के नेतृत्व में सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत का यह ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है और सारी दुनिया ने माना है यह ज्ञान वो है जिससे व्यक्ति का आत्म कल्याण निहित है। यह वो ज्ञान है जो व्यक्ति की मानसिक सोच को बदल देता है। यह वो ज्ञान है जो वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए लोगों को जीवन जीने की कला सिखाता है। तब मैं कहना चाहूंगा कि हम 21 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो कोई निजी संस्थान हो, चाहे वो और कोई संस्थान हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे सार्वजनिक जगह हो, हम बड़े धूमधाम से योग दिवस मनाते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि हम हर रोज योग करेंगे। लेकिन आइए आज इस दिन पर हम यह आत्मविश्लेषण करें कि हम में से कितने लोग हैं जो रोज 365 दिन योग करते हैं। यह किसी और से पूछने का सवाल नहीं, यह स्वयं से करने का सवाल है। आइए हम में से कितने लोग हैं जो रोज योग करते हैं, हमारे योग को जीवन जीने की जीवन शैली बनाया है, हम में से कितने लोग हैं? शायद उत्तर आप स्वयं दे पाएं, क्योंकि हम बहुत सी चीजों को, बहुत से कार्य को या आयोजनों को ऐसा करते हैं जिसको हम सिंबॉलिक रूप से करते हैं, लेकिन योग तो हम सबकी जीवन जीने की कला है। जब तक हमारे भीतर श्वास है, श्वास जीने की कला ही तो योग है, जीवन जीने की कला ही तो योग है। और योग तो वो ज्ञान है, ऋषियों का वो ज्ञान है जो इस देह को उस देव के साथ जोड़ देता है, इस तन को उस मन के साथ एकाकार कर देता है और तन, मन और फिर आत्मा के साथ एकाकार या एक रूपता ला देता है। योग तो वो कला है जो विचारों को कर्म के साथ जोड़ देता है और यह वह ज्ञान है। यह अगर इसके बारे में कहें कि योग तो वह ज्ञान है, या योग को अभ्यास करने से इस साधारण सा मनुष्य भी महामानव बन जाता है। यह वो ज्ञान है जो वीर को भी महावीर बना देता है। तब कहना चाहता हूं कि जीत ले जो युद्ध को वह वीर होता है, जीत ले जो युद्ध को वह वीर होता है और कष्टों में भी मुस्कुराए वह धीर होता है। आए प्रलोभन या फिर कष्ट के पहाड़ टूटे, अरे जीत ले जो मन को वही महावीर होता है, जीत ले जो मन को वही महावीर होता है। और योग हमें वीर से महावीर बनाता है। योग तो वो ज्ञान है जो हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। तभी हम कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधः। आइए इस पुण्य दिन पर हम संकल्प करें, हम
योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे, दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, हर दिन की शुरुआत योग से करेंगे और स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। जब हमारा जीवन आदर्श होगा तो दूसरे स्वयं ही उसका अपनाएंगे। तो योग को न सिर्फ शारीरिक लाभ के लिए हम करें, बल्कि योग को हम अपने आत्मिक विकास के लिए करें, योग को हम अपने मानसिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए करें, योग को हम अपने जीवन को सकारात्मक सोच की ओर ले जाने के लिए करें। योग तो वो ज्ञान है जिसमें सब कुछ निहित है। अधिक न कहते हुए एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आइए हम संकल्प करें कि आज से ही हम योग को अपने जीवन दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। संकल्प के साथ योग करो, निरोगी रहो, योग रहो, योग करो, निरोगी रहें, योग करें और निरोगी रहें। हम स्वयं भी मस्त रहें और व्यस्त रहें और दूसरों को भी व्यस्त रखें। योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और स्वयं भी निरोगी रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, अगर आपको विचार अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि किस तरह से आपके विचारों में परिवर्तन आता है, किस तरह से आपकी सोच में परिवर्तन आता है और किस तरह से आप रोगों से मुक्त होते हैं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत,